हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का 21वां अध्याय अपठित बोध। इसमें अपठित गद्यांश होंगे, पद्यांश होंगे और हम पत्र लेखन सीखेंगे, निबंध लेखन सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश पहले न पढ़े गए गद्यांश होते हैं जिनके अंतर्गत कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही होते हैं। उचित उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें गद्यांश को सावधानी से एक से अधिक बार पढ़ना चाहिए। अवतरण के भाव से, सार से ही जोड़कर उत्तर देने चाहिए। कई बार दिए गए गद्यांश का शीर्षक भी पूछा जाता है। शीर्षक उस गद्यांश का मूल भाव होता है। नीचे कुछ अपठित गद्यांश दिए हैं, उनके उदाहरण के रूप में दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अपठित गद्यांश को सॉल्व करते हुए आपको जो चीजों का ध्यान रखना है, पहला कि आपको उसे एक से अधिक बार पढ़ना है, यानी 2-3 बार आप उसको रीड करेंगे, प्रॉपरली अच्छे से आप उसको पढ़ेंगे। उसका जो मेन भाव है कि वो अपठित गद्यांश किस बारे में है, आपको उस भाव को समझना है और उसके हिसाब से उसके अंदर ही जो जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो उसी में से पूछे गए हैं, तो उत्तर भी उन्हीं के अंदर ही है। तो आपको ध्यान से उन्हें पढ़ना है और उनका उत्तर देना है। कई बार टॉपिक पूछा जाता है कि इस अपठित गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, तो उसके भाव को ध्यान में रख के आपको उसका उत्तर देना है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ अपठित गद्यांश है, इन्हें पढ़ते हैं और इनके उत्तर ढूंढते हैं। प्राचीन काल में धौन्य ऋषि के आश्रम में अनेक बालक पढ़ा करते थे। उनमें से एक का नाम था उपमन्यु। उपमन्यु और दूसरे बालक गुरु जी के साथ आश्रम में रहते थे और विद्यार्जन करते थे। आश्रम के नियम बड़े ही कठोर थे। आज्ञाकारिता के विषय में तो बड़ा ही कठिन नियम था। गुरु जी के प्रत्येक आदेश का पालन आंख बंद करके सभी को करना पड़ता था। प्रश्न पूछना या किसी प्रकार की शंका करना निषेध था, यानी मना था। इसी प्रकार दूसरा कठोर नियम आहार के विषय में था। आश्रम के विद्यार्थी निकट के गांव में भिक्षा में पका पकाया आहार लाया करते थे और जो कुछ भी लाते थे गुरु जी के आगे रख देते थे। फिर गुरु जी सबको भोजन बांटते और उसमें से अपने लिए भी निकाल लेते थे। रोज का यही नियम था। तो उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला, आश्रम के नियम किस प्रकार के थे? तो आश्रम के नियम बहुत ही कठोर थे। दूसरा प्रश्न है, आश्रम में क्या क्या मना था? गुरु जी के आज्ञा के बारे में प्रश्न पूछना और किसी भी प्रकार की शंका करना मना था। आश्रम का दूसरा कठोर नियम क्या था? आश्रम का दूसरा कठोर नियम आहार के विषय में था। आश्रम के बालक कहाँ से भिक्षा लाते थे? आश्रम के बालक निकट के गांव से भिक्षा लाते थे। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक देना है, तो शीर्षक होगा गुरुकुल का जीवनचर्या। विद्यार्जन शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। विद्यार्जन का अर्थ होता है विद्या को अर्जन करना, अर्थात विद्या को प्राप्त करना। आश्रम में बालक विद्यार्जन के लिए आते थे। एक दूसरा गद्यांश पढ़ेंगे। 26 जनवरी 1924 को पेट्रोग्राद शहर को लेनिनग्राद नाम दिया गया। सबसे पहले इसको सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता था। असल में लेनिनग्राद बहुत पुराना शहर नहीं है। 1703 ईस्वी के मई महीने में इस शहर की नींव पीटर और पाल किले के रूप में रखी गई। उन दिनों रूस की राजधानी आजकल की तरह मॉस्को ही थी। पीटर ने 1712 ईस्वी में राजधानी को इस शहर में लाने का निश्चय किया। यह नया शहर सेंट पीटर्सबर्ग के रूप में रूस की राजधानी बना। नेवा नदी के किनारे महलों की शोभा देखते ही बनती थी। पीटर ने सारा शहर अपनी देखरेख में बनवाया और इतना खूबसूरत बनवाया कि उस समय कोई भी शहर उसके बराबर खूबसूरत ना दिखे। हुआ भी वही। आज भी उसकी शोभा देखते ही बनती है। सारे शहर के बीच नहरों का जाल बिछा दिया। जितने पुल इस शहर में हैं, उनको देखकर मैंने आर्मेन से पूछा, वेनिस में ज्यादा पुल हैं या लेनिनग्राद में? आर्मेन सच्चे देशभक्त की तरह लेनिनग्राद का नाम लेकर मुस्कुरा दिए। कितने पुल होंगे यहाँ? मैंने पूछा। कोई 300 के करीब। हो सकता है लेनिनग्राद के सारे पुल 300 से कुछ कम ज्यादा हों, लेकिन इतना तय है कि इसे पुलों का शहर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पुलों की भी अलग अलग श्रेणी है।
नेवा नदी के बड़े-बड़े पुलों से लेकर शहर के अंदर की गलियों और सड़कों तक की नहरों पर बने छोटे-मोटे पुलों तक पूरा शहर पुलों से पटा पड़ा है। उपयुक्त गद्यांशों में पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, लेनिनग्राद का पूर्व नाम क्या था? तो लेनिनग्राद का पूर्व नाम पेट्रोग्राद और इससे पहले सेंट पीटर्सबर्ग था। रूस की राजधानी क्या थी? तो रूस की राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग थी। पुलों का शहर किसे कहा गया है? लेनिनग्राद को पुलों का शहर कहा गया है। लेनिनग्राद शहर की नींव कब और किसने रखी? लेनिनग्राद की नींव 1703 ईस्वी के मई महीने में इस की नींव रखी गई। पीटर और पाल ने इनकी नींव रखी। उपयुक्त गद्यांश में से दो विशेषण आपको छांटने हैं। तो खूबसूरत और पुराना, ये दो विशेषण हैं। उपयुक्त गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक हो सकता है लेनिनग्राद एक खूबसूरत शहर। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़ें और उनका अभ्यास करें। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अपठित पद्यांश। अपठित काव्यांश का अर्थ होता है काव्यांश जो पढ़े न गए हों। इनके अंतर्गत भावबोध वाले प्रश्नों को पूछा जाता है। काव्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके मूल भाव को समझकर ही उत्तर देना संभव होता है।